जय हिंद दोस्तों। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं, डीए बढ़ोतरी की। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी समय से चल रहा था कि डीए कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज 12 मार्च है और 12 मार्च को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक है और होली से पहले डीए का तोहफा जो है मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम पूरा समाचार न्यूज पूरा हम दिखाएंगे आपको वन बाय वन। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। डीए बढ़ोतरी पर आज ऐलान हो सकता है, यानी कि 12 मार्च है, आज डीए का अनाउंसमेंट हो सकता है। सेवंथ पे कमीशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इस साल होली का बड़ा तोहफा मिल सकता है और केंद्र सरकार 14 मार्च के त्यौहार से ठीक पहले महंगाई भत्ते का अनाउंसमेंट कर सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 7वां वेतन आयोग कैबिनेट बैठक के बाद आज सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए की बढ़ोतरी संभव है और वेतन वृद्धि और विवरण यहाँ देख सकते हैं कि 7वां वेतन आयोग एक बार फिर घोषणा होने के बाद डीए बढ़ोतरी से 7वां वेतन आयोग के तहत 12 मिलियन से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों सेवानिवृत्त लोगों को लाभ होगा और वेतन संशोधन के साथ डीए मूल जो 53% अभी डीए मिल रहा है, हो सकता 55% हो जाए या फिर 56% हो जाए। वो पूरा हम आपको बताएंगे वन बाय वन। देखिए, पूरा समाचार प्रिंट मीडिया में आप देख सकते हैं। डीए हाइक न्यूज पर यहाँ पर भी देख सकते हैं। 7 साल में सबसे कम डीए। जी हाँ दोस्तों, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2% ही डीए बढ़ेगा और कई लोगों का मानना कि 3% भी बढ़ेगा। सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों को होली पर हो सकता है बड़ा झटका। यहाँ पर कुछ समाचार ये भी बता रहे हैं, कुछ समाचार यहाँ पर देखिए बता रहे हैं 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिल सकता है डीए बढ़ोतरी का तोहफा, लेकिन लगेगा झटका। जाने डिटेल। सेवंथ पे कमीशन यूनियन कैबिनेट डिसाइड द डीए हाइक व्हाट्स एक्सपेक्टेड। जैसा कि बहुत सारे चैनल और आज का ही न्यूज है, जैसा कि देख पा रहे हैं 12 मार्च का ही न्यूज है। तो इस तरह से, और वो भी 3:16 का न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज हम लाते हैं, आपको पता होगा आप लोगों के लिए द रेल फैक्ट्स हमेशा आप लोग के लिए अच्छी खबर लेकर आता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 7वां पे कमीशन डियरनेंस अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड राइज 2% ही। देखिए ये बता रहा है डीए हाइक बिफोर होली। यहाँ पर देखिए क्या 7 साल के बाद पहली बार सबसे कम बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सरकार जल्द करेगी ऐलान। और आज कैबिनेट मीटिंग चल रहा है, अब देखते हैं उसमें क्या अनाउंसमेंट होता है। यहाँ पर देखिए 7वां पे कमीशन डीए हाइक केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनर्स के लिए महंगाई डीए और महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी की घोषणा जल्द होने वाली है। आज केंद्रीय कैबिनेट इस पर अंतिम फैसला ले सकती है। यदि प्रस्ताव मंजूरी मिलती है तो नया डीए जनवरी 2025 से लागू माना जाएगा। और ये भी न्यूज आज 12 मार्च का है, वो भी 1:06, यानी सोच सकते हैं कितना लेटेस्ट न्यूज चल रहा है। इसके अलावा देखिए कर्मचारी पेंशनर्स को मिलेगा गिफ्ट, फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता, एरियर का भी लाभ, कैबिनेट बैठक आज। तो ये न्यूज पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ पर महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद 55 से 56% तक पहुँच सकता है। और ख़ास बात ये है कि नई दरें जनवरी 2025 से लागू होगी और 2 महीने का जनवरी और फरवरी का एरियर भी मिलेगा डीए का, बड़ी बड़ी सैलरी के साथ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन समस्या ये है कि 2% बढ़ेगा कि 3% बढ़ेगा, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आज बैठक चल रहा है, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मार्च है, 25 से लागू होगा। आपको पता होगा जनवरी 2025 से लागू होगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशनरों को 53% की दर से महंगाई भत्ते और राहत का लाभ मिल रहा है, आपको पता होगा। और नियम के तहत 1 जनवरी 2025 से डीए की दरों में संशोधन होना है। जो श्रम मंत्रालय ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपको पता होगा AICPI इंडेक्स, जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के आंकड़ों पर निर्भर करता है कि डीए कितना बढ़ेगा। और आपको डिटेल बता दें कि जुलाई से दिसंबर तक के आंकड़ों पर नज़र डालें तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अंक जो है 143.7 और डीए स्कोर 55.99% से पार पहुंच चुका है। और ऐसे में उम्मीद है कि 3% का डीए फिर से वृद्धि संभव है, क्योंकि जो है 0.50 से पहले वाले नीचे अंक गणना
और ज़्यादा वाले को ऊपर गन्ना को राउंड अप किया जाता है। अब अगर सरकार इस बात को मानती है कि 55.99% को अगर 56% मान लेती है तो डीए का जो स्कोर है, डीए और डीआर 56% मिलने लगेगा, यानी 3% का डीए बढ़ोतरी हो जाएगा। और एवरेज जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 का जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका एवरेज 143.7 जो आपको दिखा पा रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद 55 से सीधे 56%, जी हाँ दोस्तों, ये 55 से 56% पहुँच सकता है। और ख़ास बात यह है कि नई दरें जनवरी 2025 से लागू होगी और 2 महीने यानी जनवरी और फरवरी का एरियर डीए आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ी हुई सैलरी के साथ ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। महंगाई भत्ता बढ़ते ही सैलरी में आएगा उछाल। डीए और पेंशन पाने वालों के लिए डीआर कैलकुलेशन इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए लागू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया जाता है। आपको पता होगा, आपके लिए एक एग्जाम्पल भी बता रहे हैं यहाँ पर कि जिन कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपया है उन्हें 2% बढ़ने पर डीए 9900 रुपये तक बढ़ सकता है। वहीं 3% बढ़ने से 10,800 रुपया हो जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। जिन कर्मचारियों को 15,000 प्रति महीना की महंगाई भत्ता मिल रहा है यह बढ़कर 15,450 रुपया हो जाएगा, यानी उन्हें 450 रुपये प्रति महीना के हिसाब से फ़ायदा होगा, अधिक मिलेगा। और पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। जिनकी पेंशन में 270 से 3,750 रुपये तक इजाफा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ही अगर 50,000 रुपया है और डीए 53% है तो उसका कैलकुलेशन वेतन और भत्तों, यहाँ अन्य भत्तों को छोड़कर इसका कैलकुलेशन आप देख लीजिए, बेसिक प्लस डीए 76,500 रुपया हो जाता है। लेकिन डीए अगर 56% मिले, डीए 56% मिले तो उनको वेतन बढ़कर 78,000 रुपया हो जाता है, यानी 3% यहाँ पर अगर डीए बढ़े तो। और इसी तरह से सभी लेवल के कर्मचारियों का कैलकुलेशन होगा और 2 महीने का डीए एरियर जनवरी फरवरी का मिलेगा। तो होली से पहले इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। और आज इसका बैठक भी चल रहा है और देखना ये है कि मोदी सरकार कितना बढ़ाती है डीए, 2% बढ़ाती है या फिर 3% बढ़ाती है। अब आज के बैठक में उसका अनाउंसमेंट हो सकता है और इसीलिए पूरा समाचार न्यूज़ चैनल पर यही चल रहा है जो आपको हम फिलहाल वीडियो में बता रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।